आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये है साईं बाबा के वो 11 वचन जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर वचन में छुपा है जीवन का वो गहरा रहस्य जिसे समझकर हम दुख, डर, भ्रम और मोह से मुक्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी बात ऐसी है जो आपके जीवन का अंधेरा हमेशा के लिए मिटा सकती है। और हाँ, अगर आपके दिल में साईं बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें साईं राम, और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप साईं का नाम प्रेम से लेते हैं तो खुद साईं आपकी ओर कदम बढ़ा देते हैं। चलिए अब बाबा की दिव्य बातों में डूबते हैं, साईं बाबा के उन 11 वचनों में जो संपूर्ण जीवन का सार है। कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान या तो टूट जाता है या फिर ठहर जाता है। ऐसे ही किसी मोड़ पर जब हर राह बंद लगती है, तब एक आवाज दिल से निकलती है, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। साईं बाबा का यही सबसे पहला और सबसे गहरा उपदेश है। बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी ये दो ही ऐसे दीपक हैं जो अंधकारमय जीवन को भी रोशनी से भर देते हैं। श्रद्धा यानी ईश्वर पर अटूट विश्वास, वो विश्वास जो हालात से नहीं डगमगाए, जो दुखों को देखकर भी टूटे नहीं, जो कहे मुझे नहीं पता भगवान कब मदद करेंगे, पर करेंगे जरूर। सबूरी यानी धैर्य, समय का इंतजार, वो इंतजार जिसमें बेचैनी नहीं बल्कि भरोसा होता है। बाबा कहते थे, फल समय से पहले मिले तो उसका स्वाद नहीं होता, हर चीज सही समय पर ही सुंदर लगती है। जो इंसान इन दो बातों को अपना लेता है, श्रद्धा और सबूरी, उसके जीवन में चाहे जितने तूफान आए वो हिलता नहीं, डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता है जो बाबा ने कहा है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। साईं बाबा का एक भक्त जब तक टूटते टूटते बचा, तब उसे बाबा की यही आवाज सुनाई दी, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। और अगले ही दिन उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि जब श्रद्धा होती है तो आत्मा शांत रहती है, और जब सबूरी होती है तो नियति खुद झुक जाती है। आज तुम जिस भी दुख में हो, जिस भी संघर्ष में हो, अगर तुम सच्चे मन से साईं पर विश्वास रखो और धैर्य न छोड़ो, तो याद रखना बाबा तुम्हें वहां जरूर पहुंचाएंगे जहां तुम्हें होना है। बस एक बार दिल से कहो, साईं राम, श्रद्धा और सबूरी ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी महसूस किया है जब दुनिया से हारकर तुम अकेले रोते हो तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आंसू चुपचाप पोंछ देती है। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, तब कहीं भीतर से एक आवाज उठती है, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये आवाज किसी और की नहीं, साईं बाबा की होती है। बाबा कहते हैं, तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ चलता हूं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू समेटता हूं। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हारी राह आसान करता हूं। तुम सोचते हो, बाबा मेरी सुनते क्यों नहीं, पर मैं हर आह, हर पुकार, हर खामोशी को सुनता हूं। मैं हर उस सन्नाटे में बोलता हूं जहां तुम्हें कोई नहीं सुनता, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूं, तुम्हारा साईं, जो न कभी छोड़ता है, न थकता है, न सोता है। भले ही तुम मुझसे दूर चले जाओ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाता, क्योंकि जब तुम जन्मे थे मैंने ही तुम्हें गोद में लिया था। जब तुम गिरते हो, मैं ही तुम्हारे आगे हाथ फैलाता हूं। तुम मुझे भूल जाओ, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों से परे है। आज अगर तुम्हारा मन थका हुआ है, दिल टूटा हुआ है, तो बस एक बार आंखें बंद करो और दिल से पुकारो, साईं बाबा,
मैं उसी पल तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बिना कहे, बिना पुकारे, बस तुम्हारे आंसू देखकर, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर जन्म में, हर राह में, हर अंधेरे में मैं हूं ना। कभी कभी हम बहुत कुछ चाहते हैं, किसी को पाना, कुछ बड़ा बनना, अपने सपनों को छू लेना, पर जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम टूटने लगते हैं, थकने लगते हैं, हार मानने लगते हैं। पर ऐसे हर पल में साईं बाबा की एक ही आवाज आती है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना समय, ना हालात, ना लोग। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, चिंता छोड़ो और अपने कर्म में लगे रहो। क्योंकि जब तुम कर्म करते हो सच्चे मन से, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो, कल वही चीज शायद तुम्हारे पैरों में पड़ी हो। बस साईं पर भरोसा रखो। हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन सही समय पर। बाबा कहते हैं, अगर तुमने मांगा है दिल से और वो चीज तुम्हारे जीवन के लिए सही है, तो वो हर हाल में तुम्हें मिलेगी। शायद थोड़ी देर से, लेकिन जरूर मिलेगी। जो नहीं मिल रहा, उसका मतलब यही है कि अभी उसका समय नहीं आया, या वो तुम्हारे लिए नहीं है। और जो तुम्हारा है, वो रास्ता भटक कर भी तुम्हारे पास आएगा। तो क्यों डरना, क्यों थकना, क्यों हार मानना? साईं बाबा कहते हैं, जिसे तुमने खो दिया वो अगर तुम्हारा था तो लौट कर जरूर आएगा, और अगर नहीं आया तो समझ लो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम्हारा काम है सच्चा कर्म, बाकी सब बाबा पर छोड़ दो, क्योंकि उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता और उसका वचन कभी झूठा नहीं होता। तो आज अगर तुम व्याकुल हो, परेशान हो, डरे हुए हो, तो बस एक बार दिल से कहो, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे बाबा कभी अन्याय नहीं करते। साईं राम कभी किसी को 2 रोटियां देकर सोच लिया कि हमने उसकी जिंदगी बदल दी। कभी किसी को 100 रुपए देकर खुद को भगवान मान लिया। पर क्या सच्चा दान ऐसा होता है? साईं बाबा कहते हैं, दान वो पुण्य है जो बिना दिखावे के किया जाए, जिसमें न प्रचार हो न अहंकार, बस प्रेम हो, करुणा हो और मौन हो। क्योंकि जब दान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वो पुण्य नहीं, व्यापार बन जाता है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो सोचो नहीं कि तुमने उसका पेट भरा, बल्कि ये मानो बाबा ने तुम्हारे हाथों से किसी का पेट भरवाया। तुम माध्यम हो, करता नहीं, क्योंकि देने वाला तो सिर्फ एक है, साईं। बाबा कहते हैं, जो दान करके भूल जाए वही सच्चा दानी है, और जो बार बार जताए वो अपने पुण्य का फल यही नष्ट कर देता है। अगर किसी की मदद की तो उसे कभी उसके सिर पर मत रखो, उसकी आंखों में देखो, जहां तुम्हें साईं बाबा का चेहरा दिखेगा। सच्ची सेवा वही है जो मौन में हो, जो बाएं हाथ से हो और दाएं हाथ को भी खबर न हो, जो बिना तस्वीर के, बिना पोस्ट के, बिना तालियों के हो। क्योंकि जब इंसान चुपचाप किसी भूखे को खिलाता है तो बाबा खुद उस भोजन में बैठकर खाते हैं। जब कोई किसी अनजान की मदद करता है बिना किसी उम्मीद के, तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो दान दो, पर अहंकार मत पालो, क्योंकि जिसने अहंकार छोड़ दिया उसके दान का फल कभी समाप्त नहीं होता। बाबा कहते हैं, तुम अगर मेरे नाम पर किसी की मदद कर रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम महान हो, बल्कि सोचो, मैं धन्य हूं कि बाबा ने मुझे किसी की सेवा के काबिल समझा। हमने इंसानों को नाम, धर्म, जाति और रूप में बांट दिया। किसी को ऊंचा कहा, किसी को नीचा, किसी को अपवित्र समझा, किसी को श्रेष्ठ। लेकिन साईं बाबा ने हमेशा कहा, सब एक है,
सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। बाबा कहते थे, ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान, ना ऊंच हूं, ना नीच, मैं तो सिर्फ प्रेम हूं। और जो प्रेम करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। कभी सोचा है कि वो बाबा जो शिरडी की मस्जिद में रहते थे, पर पूजा उन्हें मंदिरों में भी होती है। उनके दरबार में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी, सिख भी झुकते हैं, ईसाई भी रोते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने कभी किसी को बांटा नहीं, उन्होंने तो सबको अपना माना। बाबा कहते हैं, अगर किसी के माथे पर तिलक है या टोपी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो दोनों बच्चे एक जैसे हैं। तुम्हारे मन में अगर किसी के लिए घृणा है, अगर तुम किसी को छोटा समझते हो, तो तुम मंदिर जाकर भी भगवान को नहीं पा सकते। बाबा ने सिखाया, सच्ची भक्ति वही है जिसमें सबको अपना समझा जाए, जिसमें तू और मैं ना रहे, बस हम हो जाएं। अगर कोई गरीब है, गंदे कपड़े पहने हैं, तो उसे नीचा मत देखो, क्योंकि साईं कहते हैं, जिसे तुम तुच्छ समझ रहे हो वो शायद मेरा सबसे प्रिय भक्त हो। ना रंग देखो, ना जात, ना भाषा देखो, ना पहनावा। अगर तुम किसी को प्रेम से अपनाते हो तो तुम साईं के सबसे करीब हो। बाबा कहते हैं, भक्ति का मतलब है दूसरों को अपनाना, बिना शर्त, बिना भेदभाव। आज अगर दुनिया में बैर है, भेदभाव है, झगड़े हैं, तो उसकी एक ही दवा है, सबको अपना समझो और साईं को हर दिल में देखो। बस फिर देखना कैसा सुख मिलता है, कैसी शांति। जब इंसान कहता है ये मेरा है, तब अहंकार जन्म लेता है, और जब वो कहता है ये सब साईं का है, तब प्रेम खिल उठता है। साईं बाबा कहते थे, जहां अहंकार है वहां मैं नहीं हूं, और जहां प्रेम है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। अहंकार तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है। बाबा ने कभी खुद को ईश्वर नहीं कहा, लोगों ने उन्हें भगवान माना, लेकिन उन्होंने हर बार कहा, मैं दीनों का सेवक हूं, बस माध्यम हूं। तो जो खुद को सबसे ऊंचा नहीं मानते, वो बाबा के सबसे करीब होते हैं। अगर तुम्हारे शब्दों में विनम्रता है, तुम्हारे व्यवहार में नम्रता है, और तुम्हारे दिल में प्रेम है, तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा दिल ही मेरा मंदिर है। पर अगर तुम अपने धन, ज्ञान या पद का घमंड करते हो, तो समझ लो साईं वहां नहीं रुकते, वो वहां ठहरते हैं जहां प्रेम बहता है। बाबा कहते हैं, प्रेम बांटो, अहंकार नहीं, क्योंकि जो झुकता है वही सबसे बड़ा होता है। दूसरों को छोटा समझने से तुम बड़े नहीं बनते, लेकिन अगर तुम दूसरों को ऊंचा देख पाओ तो साईं तुम में बसने लगते हैं। एक फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, वैसे ही इंसान अपने प्रेम और विनम्रता से, घमंड से नहीं। बाबा ने जीवन भर बस एक बात सिखाई, प्रेम ही ईश्वर है और अहंकार ईश्वर से दूरी है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती है, जब आंसू थमने का नाम नहीं लेते, तब एक आवाज दिल के भीतर से आती है, मुझ में विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। साईं बाबा कहते थे, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो फिर डर कैसा, क्योंकि जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां रास्ते खुद बनते हैं। कभी देखा है अंधेरे में भी दीपक जलता है? वैसे ही जब तुम्हारा जीवन अंधकारमय हो, तब साईं का नाम ही वो दीपक बनता है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। बाबा कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है मुझ पर विश्वास रखना, बाकी मेरा काम है तुम्हारी नैया पार लगाना। विश्वास कोई दिखावा नहीं, वो नन्ही सी चुप्पी है जिसमें तू कहता है, बाबा अब सब तेरे हवाले। जब तुम्हारे अपने साथ नहीं होते, तब साईं कहते हैं, मैं हूं ना, तू बस मुझे याद कर, मैं तेरे आंसुओं की आवाज भी सुनता हूं। हर गिरते हुए आंसू में
हर टूटी हुई उम्मीद में बाबा अपना हाथ रख देते हैं और कहते हैं, सब अच्छा होगा, बस मुझ में विश्वास रखो। साईं का वादा है, अगर तुमने मुझे दिल से पुकारा तो तुम्हारी झोली खाली नहीं रहेगी। शायद वो ना मिले जो तुम चाहते हो, पर जो मिलेगा वो तुम्हारी जरूरत से बढ़कर होगा। हमेशा ये सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन क्या कभी सोचा है जो है वही सबसे अच्छा है? साईं बाबा हमें यही सिखाते थे, जो मिला है उसमें संतोष रखो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो भगवान की कृपा है। बाबा कहते थे, लोभ से बचो, जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारी किस्मत है, उसे अपने दिल से स्वीकार करो। हम अक्सर क्या करते हैं, जो पास नहीं है उसकी चिंता करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जो पास है वो कितना अनमोल है? बाबा ने हमेशा यही सिखाया कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सच्ची दौलत है। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा घर है तो उसे भगवान का आशीर्वाद समझो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी दौलत है तो समझो कि वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जो भी है उसी में संतुष्ट रहो। कभी तुमने सोचा है कि तुम जो चाहते हो वो मिलने पर भी संतुष्ट नहीं होते? क्योंकि असली संतोष बाहरी चीजों से नहीं आता, वो तो भीतर से आता है, तुम्हारी सोच से आता है। साईं बाबा कहते थे, जिसे तुम इकट्ठा करना चाहते हो वो चीज शायद तुम्हारे जीवन में उस समय की आवश्यकता नहीं है, पर जो तुमने पाया है वो तुम्हारे लिए आदर्श है। बाबा के जीवन में कभी कुछ भी अतिरिक्त नहीं था, फिर भी उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ा उपहार दिया, संतोष का उपहार। वो जानते थे कि आत्मा में शांति और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित मत हो। जो तुम्हें मिला है उस पर संतुष्ट रहो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी सोचा है, जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उस रास्ते पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम अक्सर अपने कर्मों का फल पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन साईं बाबा हमें एक गहरा सत्य सिखाते हैं, कर्म करते जाओ, फल मुझे सौंप दो। साईं बाबा कहते थे, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की चिंता मुझे करने दो, जो होगा तुम्हारे भले के लिए होगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुनूंगा। कर्म की राह पर चलते हुए अगर तुम हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसा भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कभी तुमने सोचा है, अगर हम कर्म को भगवान के हवाले करके काम करें तो हर काम में शांति और संतोष क्यों आता है? ये विश्वास से आता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। साईं बाबा ने कभी कहा, जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, बस अपना कर्म करो और मुझे वो फल दे दो जो तुम्हारे भाग्य में है। हमारी आंखों से जो मंजिल दूर नजर आती है वो शायद उस समय हमारे लिए तैयार नहीं होती, लेकिन भगवान की योजना हमेशा बेहतर होती है। इसलिए अपना कर्म सही तरह से करो और उसका फल मुझे सौंप दो। कभी भी तुम किसी काम में लगे रहो, साईं बाबा का ये वचन याद रखो, कर्म करते जाओ, फल मुझे सौंप दो, क्योंकि जब तुम विश्वास करते हो तब जीवन का हर फल तुम्हारे लिए शुभ और सुंदर होता है। साईं के चरणों में तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है। कभी सोचा है, जब हम दूसरों के पास होते हैं क्या हम उनके दिल में सुख और शांति छोड़ जाते हैं, या फिर हम अनजाने में उनके जीवन में दुख भरते हैं? साईं बाबा हमें हमेशा एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते थे, अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दुख मत दो। बाबा कहते थे, यही सच्ची भक्ति है। सच्चा भक्ति वही है जो दूसरों के दिल में करुणा और प्यार भरती है। हमारी भाषा,
हमारी क्रियाएं और हमारा व्यवहार, इनसे ही हम दूसरों के जीवन में कोई फर्क डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी को दुखी कर देते हैं तो क्या हम सच में उस सच्ची भक्ति का पालन कर रहे हैं? नहीं। साईं बाबा ने कभी कहा था, सच्ची भक्ति दूसरों के दिलों को जोड़ने में है, न कि उन्हें तोड़ने में। अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उस पर दुख का बोझ मत डालो। कभी सोचा है, हर इंसान अपने अंदर एक गहरी लड़ाई लड़ रहा होता है। जब हम उसे किसी कारण से दुखी करते हैं तो क्या हम उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं? साईं बाबा कहते थे, मूलतः हमें दूसरों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन की असली भक्ति है। अगर तुम किसी को हंसाने का प्रयास कर सकते हो तो यही सबसे बड़ी सेवा होगी। अगर तुम किसी को सहारा दे सकते हो तो यही सबसे बड़ी भक्ति होगी। लेकिन अगर तुम किसी को दुख नहीं दे सकते तो यही भी तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। तो जब भी तुम किसी के साथ रहो, साईं बाबा के इस वचन को याद रखो। अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दुख मत दो। सच्ची भक्ति यही है, दूसरों के दिल में साईं का प्रेम और करुणा भरना। क्या आप इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना नहीं चाहते? जब जीवन में अंधेरे घेर ले, जब हर रास्ता बंद लगे, जब तुम्हें लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तब याद रखना, साईं बाबा कहते हैं, मेरा नाम लो, मैं सब संभालूंगा। साईं बाबा का यह वचन जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। जब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो, जब तुम निराश हो और हर कदम पर रुकावट हो, तो बस कहो, साईं राम। ये नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। साईं बाबा ने कहा था, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब शब्द खत्म हो जाते हैं, जब दिल की आवाज दब जाती है, तो साईं का नाम, साईं राम, तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश की तरह चमकता है। साईं बाबा ने कहा, कभी भी तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम तुमसे कभी दूर नहीं होगा। जब भी तुम मेरी मदद की जरूरत महसूस करो, बस मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी मुश्किल से घिर जाते हो और तुम सिर्फ साईं राम कहते हो, तो जैसे कोई ताकत तुम्हें संभाल लेती है? ये वही दिव्य सहारा है जो साईं बाबा हमें हमेशा देते हैं। जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब तुम्हें किसी उत्तर की तलाश हो, तो बस कहो, साईं राम, क्योंकि ये नाम ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। और याद रखो, साईं बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है। जिंदगी के इस सफर में कभी कभी हम अकेले महसूस करते हैं, कभी लगता है कि रास्ता धुंधला है और उम्मीदें टूटने लगती हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप साईं बाबा के साथ होते हैं तो हर अंधेरे के बाद प्रकाश जरूर आता है। साईं बाबा की शिक्षाएं और वचन हमारे जीवन को एक दिशा दिखाते हैं। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो साईं बाबा का आशीर्वाद हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। साईं का नाम हमें सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमारे भीतर विश्वास और प्रेम भरती है। इस यात्रा में साईं बाबा के साथ चलने का मतलब है कभी भी हार न मानना, कभी भी अपने आप को अकेला न महसूस करना, क्योंकि उनका आशीर्वाद और नाम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तो आज और हर दिन साईं बाबा के वचनों को अपनाएं, उनकी उपदेशों पर चलें और विश्वास रखें कि वो हमेशा हमारे साथ है। अब हर मुश्किल से लड़ने की ताकत आपके पास है। सिर्फ साईं का नाम ले और सब कुछ सहज हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं, अगर साईं बाबा की आशीर्वाद से आपका दिल छुआ है, तो हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि हम सभी साईं बाबा के आशीर्वाद से जुड़ सकें। कृपया नीचे कमेंट में लिखें, साईं राम, ताकि हम सभी मिलकर साईं के नाम में शक्ति महसूस कर सकें। हर दिन
हर पल साईं बाबा के साथ हो। यही हमारी प्रार्थना है।